गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपनी में बिजनेस पार्टनरशिप कैसे की जाती है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं उनके और क्या चीज़ें देखनी चाहिए बिजनेस कंपनी में, किसी भी बिजनेस कंपनी में एक्टिव या स्लीपिंग पार्टनर जुड़ते समय। ओके, ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोई फैमिली मेम्बर कोई बोलते हैं कि भाई हाँ तू मेरे साथ पार्टनरशिप हो जा, स्लीपिंग पार्टनर तू थोड़ा बहुत फंडिंग के लिए हेल्प हो जाता है। किसी को एक्सपीरियंस पहले से ही यहाँ पे रहता है तो हम बोलते वो बिज़नेस थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए फ़ंड ज़रूरी पड़ते तो फिर वो एज अ स्लीपिंग पार्टनर किसी को भी अटैच कर लेता है। ओके, तो देखो इसमें हम लोगों ने एक 10 बिज़नेस आइडियाज़ भी शेयर किए हुए हैं जो आप कर सकते हो पार्टनरशिप पे यहाँ पे काम, क्योंकि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बिज़नेस भी है, दुबई की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, हम भी एक बिज़नेस पार्ट हम भी हमारे यहाँ से बिज़नेस पार्टनरशिप आपको ऑफ़र कर रहे हैं। जिन बंदे को हमसे जुड़ के काम करना है तो वो भी कर सकते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री कौन सी है ये तो आप मीटिंग करने के बाद आपको बता देंगे। ओके, रही बात सेकंड, उसमें थर्ड वाली जो है रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है, वो रिक्वायरमेंट हमेशा की तरह यहाँ पे बताई गई है। फिर है कैसे काम होगा, मतलब क्या क्या प्रोसीजर है, उसका एक शॉर्ट टर्म आइडियाज़ आपको दिया गया। और लास्ट चीज़ है वो ऑफ़र है। ऑफ़र हम इसलिए रखते हैं हर एक वीडियो में। तो देखो कैसा रहता है, कभी कभार क्या रहता है कि कोई भी बंदा अगर वो किसी भी गांव में, किसी भी देश के गांव में से देख रहा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का अभाव है, जहाँ तक ये सब चीज़ें पहुँची हुई नहीं है, या जो बंदा कुछ लाइफ में करना चाहता है, भाई हाँ मैं परेशान हो गया जॉब जॉब करके, अभी मुझे कुछ अपना ढंग का करना है या मतलब बिज़नेस करना है, तो उसके रिगार्डिंग कैसे रहता है कि कभी कभार ऐसे रहता है कि हम सब चीज़ें पैसे खर्च करके सीखना नहीं चाहते, फ्री के भी चाहिए। तो भाई ये फ्री का ऑफ़र है यहाँ पे। फ्री का ऑफ़र मतलब क्या है कि वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसा ऑफ़र है, क्या है, क्या आपको विदाउट ₹1 भी खर्चा ना करके कैसे आपके लिए बिज़नेस कंसल्टेंस हम फ्री में करवा के दे देंगे। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स देखो, जो बंदे या बंदियाँ हमारे से काम करना चाहते हैं तो उनके लिए तो पहला तो चीज़ है बिकम अ कंपनी पार्टनर हुआ है। तो कंपनी पार्टनर के जो भी यहाँ के बेनिफिट्स है वो आपको सब कुछ ऑफ़र मिल जाएंगे। ओके, दूसरी बात है उनको दो ऑप्शन दिया जाता है, एक तो है एक्टिव और दूसरा है स्लीपिंग। एक्टिव मतलब क्या है कि आप उस पूरे के पूरे कंपनी प्रोजेक्ट में आप आपका हार्ड वर्क देंगे, मतलब आप काम करोगे जो भी है जैसे बाकी के पार्टनर करते हैं। ओके, तो मतलब क्या है कि हर एक ऑपरेशन पे, ऑपरेशन मतलब हर एक कोई काम करना है किसी भी चीज़ का, तो उसका उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर ऐसे रहता है कि भाई देखो, मुझे आपसे आपके बिज़नेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बिज़नेस लॉस हो जाए मतलब जो भी है, आइडियाज़ लेना है, कहाँ पे प्रोजेक्ट नया निकालना है या जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। मैंने मेरा पैसा दिया हुआ है, मुझे उतना रिटर्न चाहिए। ओके, इसको बोल देंगे हम स्लीपिंग पार्टनर। तो देखो ये दोनों, एक एक्टिव है एक स्लीपिंग है। अभी एक्टिव में मोस्टली क्या होता है कि एक्टिव में मोस्टली प्रॉफिट दिया जाता है, और स्लीपिंग में मोस्टली करते हैं कि एक लमसम अमाउंट तय किया जाता है और वो लमसम अमाउंट स्लीपिंग पार्टनर के लिए दिया जाता है हर महीने, जो भी उसको जैसा है। अभी वो डिपेंड है कैसे कितना अमाउंट लेके वो आ रहा है, काम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग काम किया जाता है। ओके, थर्ड वन रहता है प्रॉफिट इनकम। ओके, ये सॉरी, थर्ड है प्रॉफिट इनकम एंड फिक्स इनकम। तो वही मैंने आपको अभी जो बताया कि एक्टिव पार्टनर को प्रॉफिट में परसेंटेज दिया जाता है, कभी कभार स्लीपिंग को भी ऑफ़र किया जाता है। और मोस्टली स्लीपिंग पार्टनर तो ऐसे रहते हैं कि जिनके पास पैसा है, तो वैसे वाले पार्टनर तो चाहते हैं कि मुझे भाई फिक्स इनकम मिले, जो भी है सैलरी आप जो भी है अमाउंट दे रहे हो वो भाई मुझे मिले मेरे अमाउंट के हिसाब से, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है एनी टाइम विड्रॉल आफ्टर लॉकिंग टाइम। तो देखो ये हमारे यहाँ पे हमने एक क्या बनता है कि एक कैटेगरी डिज़ाइन की हुई है कि भाई ऐसा भी होता है ना कि भाई देखो पैसा लगा रहा है कोई भी,
काम कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो उसको ये छूट होनी चाहिए कि वो पैसा कभी भी निकाल सकता है। अगर वो नहीं रहेगी तो मतलब नहीं। हाँ, लेकिन लॉकिंग पीरियड इसलिए रखना ज़रूरी पड़ता है, मतलब रखना पड़ता है कि बिजनेस अब भी स्टार्ट किया और कल से शुरू तो नहीं होगा। सब प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन है, फलाना है, बाकी की सब चीज़ें है। कई कबार बिजनेस बनाए हुए रहते हैं तो उसमें तो कुछ इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी एक लॉकिंग पीरियड तो रखना चाहिए। नहीं तो भाई बंदा आ गया 1 महीना 2 महीना आपका आइडिया चुरा लिया, टाइम पास किया और निकल गया। तो वैसे वाले भी बंदे बहुत हैं ओके मार्केट में। तो ये बात बहुत ही ध्यान में रखिए कि कोई भी आइडिया चूज़ करते समय आप अपना सिक्योर्ड ऑप्शन भी हाथ में रखिए कि भाई मैं कभी भी निकल सकता हूँ क्या नहीं, मेरा पैसा सिक्योर है कि नहीं 100%। ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर रिस्क से मारे निकाल लोगे, फिर पता चला कि हाँ भाई अभी वो रिकवर करके देने वाला है, वो रिकवर करके कब देगा पता भी नहीं है ओके। तो वो सब हाँ, अगर आपके पास पड़ा हुआ है हाई रिटर्न पे खेल रहे हो तो ठीक है, तो मैं बात समझ सकता हूँ कि हाँ भाई 40-50% आपको मिल रहा है। तो मतलब 1-2 महीना या 1 साल या 2 साल जो भी आगे पीछे हो गया तो भी चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन है, कंपनी चालू है या जो भी है। मतलब ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो भी लॉकिंग पीरियड की बात है ना वो सामने सामने क्लियर होनी चाहिए। तभी बिजनेसमैन को भी अच्छा रहता है, वो जो बिकम बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है उसके लिए भी क्लियर हो जाएगी ओके ये चीज़। तो लॉकिंग पीरियड रखना ज़रूरी है, ये कभी भी याद रखें। फिर रहता है कि हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है एनी कंट्री कैन अप्लाई फॉर दिस पार्टनरशिप। तो देखो ये कौन से भी कंपनी से आप अप्लाई कर सकते हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको भी सलाह दूंगा, अगर आप कोई ऐसा प्लान डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आप उसमें कंट्री वाइज या रिलीजियस वाइज ऐसा कोई कॉलम मत रखिए। आपको अगर बिज़नेस करना है तो भाई वो कॉलम बाजू में रख के आप ओपनली सबको इनविटेशन दो। जो बंदा काम के लायक है, जिसमें वो काबिलियत है वो देखिए, ना कि वो रिलीजियस मेरे गांव वाला या फलाना ऐसे देखोगे तो बिज़नेस आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि बिज़नेस आगे बढ़ने के लिए वो बिज़नेस आइडिया, वो हार्ड वर्क, वो फ्यूचरिस्टिक सोच, ये सब ज़रूरी है। वो बंदा उस पैशनेट कितना है उस चीज़ के लिए, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। उसका उस प्रोडक्ट के उसके बिज़नेस के बारे में एक्सपीरियंस क्या है, ये सब मायने रखते हैं ओके। उसके बाद आ जाता है रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मतलब क्या है, जो भी आपको पैसा लगाते टाइम जो भी सोच माइंड में आपके आता है कि भाई हाँ ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, ये जितने भी रिस्क वाले जो सवाल है ना भाई वो पहले सोचो। प्रॉफिट तो मिलेगा ही, प्रॉफिट कहीं भी आपका जाएगा नहीं, बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा ये पहले सोचो ओके। उसके रिगार्डिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निगेटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। अगर वो आपको समझते हो कि उस बिज़नेस में रिस्क है लेकिन प्रॉफिट भी है, तो रिस्क पकड़ के चलते हो तो भाई इतना हो गया तो मुझे इतना का सफ़र हो जाएगा, मतलब मेरा 1 साल का सेविंग चला जाएगा, 2 साल का सेविंग चला, ये आपको पता होना चाहिए। क्या वो रिस्क आपके लिए ऐसा नहीं है कि घर बेच के पैसा लगा दिया और आंखें बांधे भाई अपना ही फैमिली वाला है, अपना ही रिलीजियस वाला है, और पता चला बाद में बिजनेस लॉस हो गया, एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको हर एक प्रोजेक्ट पे, हर एक बिजनेस में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट में अभी उसका कोई कॉम्पिटिटर है क्या नहीं, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है ओके। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई बिज़नेस आप जो चूज़ कर रहे हो वो हम स्टडी करके दें, तो आप हमसे भी कंसल्टिंग ले सकते हो कि भाई ये बिज़नेस मुझे स्टडी करके दे दो, इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, क्या है, कौन कौन कंपनी है, तो आप वैसे भी हम आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। अगर आप हमारे ऑफ़र के थ्रू जाते हो तो फ्री में दे देंगे। अगर आप पे अभी अभी चाहिए, ऑफ़र पे नहीं जाते हो, तो फिर आपको उसका जो भी चार्जेस रहता है वो आपको पे करना पड़ता है ओके। तो हम आपके लिए वो सब स्टडी करके दे देंगे। ऐसा है कि उसका रिस्क फैक्टर क्या है, जो भी सब चीज़ें अलग ओके। फिर आ जाता है अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वी टॉक। देखो कैसा है कि सब बेनिफिट्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारे, तो फिर कॉपीराइट हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला है, हम क्या बेनिफिट्स देते हैं, क्या वो भाई अपने बिजनेस पार्टनर के लिए देते हैं। तो ये सब है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे फार्मूला आपके बिज़नेस के लिए यूटिलाइज किया जाए आपके बिज़नेस पार्टनर के लिए, तो भी हम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
फ्री में चाहिए तो ऑफ़र के थ्रू जा सकते हो, फ्री में नहीं चाहिए तो चार्जेबल जा सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा लगे। लेकिन मैं आपको हम यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बिज़नेस पार्टनर काम करना एक अच्छा है। पार्टनरशिप में क्या रहता है पता है, रिस्क कम रहता है। आपको भी कुछ नॉलेज नहीं, आप उनके साथ रह के सीख सकते हो वो बिज़नेस को। और दुबई कैसा है, दुबई फास्ट ग्रोइंग सिटी है। देखो दुबई में बिज़नेस काम करने का मज़ा, मैं हमेशा यही बताता हूँ वीडियो में कि हर एक नेशनलिटी का पीपल यहाँ पे है। आप बिज़नेस ओरिएंट अपना जो भी नॉलेज, आपका लैंग्वेज बैरियर है आपको बात करने का, वो सब आप फेस करके आपका इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है क्या, दुबई का जो हमारा गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा है बिज़नेस से रिलेटेड। ओके, अभी उसका एडवांटेज हम कैसे ले सकते हो, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचना ज़रूरी है। और रही बात हम एशियंस के, जो हमारे मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज़ में जो भी बसे हुए हैं, इसके बाहर भी है कई बंदे। सपोज यूएसए से ये इस वीडियो को देख रहे या यूरोप से देख रहे, तो भी भाई दुबई फेमस है भाई डेस्टिनेशन। तो कैसे भी करके यहाँ पे रीच सोच सकते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ है सब हर एक चीज़ के लिए। तो ये बहुत मायने रखते हैं कि बिज़नेस स्टार्टअप करने वाली लोकेशन कौन सी है। और दूसरी बात, यहाँ पे बिज़नेस करने में बाकी रिलेटेड जो भी आपके सर्विसेज रहते वो इजीली अवेलेबल है, ये मेन चीज़ है। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ना तो वीडियो अपना जो सब्जेक्ट है वो छूट जाएगा। ओके, फिर आ जाते हैं भाई ये कुछ जो पॉपुलर और मोस्ट प्रोबेबली सब बोलते और सब देखा भी है ऐसे वाले बिजनेस है, मतलब बिजनेस लिस्ट। तो पहली तो चीज़ है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की हो तो भाई आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होगी, देखी रहेगी यूट्यूब पे या टीवी में भी, कि रेस्टोरेंट ऐसा बिजनेस है कि वो डेली डेली बेसिस पे आपका जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सब गिन गिन के आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अब भी आप एक चाय कॉफ़ी बना लिया, बेचा, पैसा आ गया, तो वैसी वाली चीज़ है। उसको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंड, अगर आप उसमें कुछ प्रोडक्ट रख रहे हो, ओके, पेस्ट्री या जो भी है फलाना, तो आप उसके ऊपर से उसी हिसाब से कमा सकते हो। तो मतलब स्टडी वाला भाग कौन सा है कि रेस्टोरेंट बिजनेस कैसा है, किस टाइप का है, किस चीज़ है, कितना सेल आउट हो रहा है, उसके आजू बाजू में कौन से रेस्टोरेंट है, कितना पब्लिक पोर्टफोलियो है, ये सब रहता है स्टडी वाला पार्ट। फिर आ जाता है होटल। होटल इंडस्ट्री देखो तो बूमिंग है। ओके, हर कोई दुबई आना चाहता है घूमने के लिए, लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहता है यहाँ की। ओके, तो ये सब करने के लिए भाई तो रहना भी ज़रूरी है। तो रहने के लिए आप होटल चूज़ करते हो, आप अकोमोडेशन चूज़ करते हो, शेयरिंग रूम चूज़ करते हो। तो ये सब बिजनेसेस में आ जाते हो आप। ये बिज़नेस में भी जुड़ सकते हो, ये बिज़नेस में भी काम कर सकते हो। ऐसे वाले बिज़नेस भी आप शुरुआत कर सकते हो ओके दुबई में। फिर उससे सिमिलर रियल इस्टेट आ गया। रियल इस्टेट में आप देखो, रियल इस्टेट ऐसा है कि जो बंदे चाहते कुछ हार्ड वर्क करके अच्छा सेविंग लगा के आगे बढ़े, तो भाई रियल इस्टेट बेस्ट बिजनेस है यहाँ पे। पहले तो चीज़ यहाँ के आपको रेंट अच्छा मिलता है। ओके, दूसरी चीज़ है, अभी कई लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई अभी के लॉकडाउन टाइम में ये ऐसा क्यों बोला, तो भाई देखो लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट जब लॉसेस में आपको लग रहा है तभी पैसे डाल के रखो उस पर, तभी तो आगे बढ़ेगा। ओके, और दूसरी बात क्या है कि रियल इस्टेट बिजनेस आपको जो भी फिक्स है इनकम, मतलब वो कमा के दे देगा। अगर आपका फ्यूचर प्लान या बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है आप लाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर रहता है कार रेंट है। ओके, ये मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वहाँ पे केयर रेंटल हो गया, तो उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आप समझ लीजिए। ओके, कार रेंटल लिखना था लेकिन वो एक्चुअली केयर रेंटल हो गया। तो देखो कार रेंटल पे कैसा है, देखो यहाँ पे महंगी गाड़ी अवेलेबल है, आप वो लीज़ पे दे के भी चला सकते हो। आप सेकेंड हैंड लेना बेचना ये काम कर सकते हो, उस कंपनी की रिगार्डिंग काम शुरू कर सकते हो। आप कार रेंट पे देना, ओके, हवा के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से
वैसे वाले काम कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंट्री से कि जितने भी महंगे आते हैं, हम मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखा हुआ है कि स्ट्रीट पे तो लगाया रहता है कि मतलब जो भी है गाड़ी ये देना है, लेकिन बहुत जन ऐसे देखते पूछते नहीं, डरते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चल जाए कि भाई किसी की किस कौन सी गाड़ी की प्राइस क्या है क्या नहीं है, तो लोग वो ट्राई करना शुरू कर देंगे। ओके, क्योंकि ये बात देखिए कि कोई हाईलाइट करना ज़रूरी है। भाई मेरे पास जो नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, आए कोई ना आए वो उसका डिसीजन है, वो मेरा डिसीजन नहीं है। लेकिन अपने को बेहतर से बेहतर बन के प्रेजेंट करना ये ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है। कोई बोले इसके लिए रोको मत, आप सोचो। हाँ, लेकिन एक है जो बोलता है उसका सुनो भी। नहीं तो बोलोगे कि भाई वो मतलब वो गलतियाँ बता रहा है तो ये वो अच्छा है, वो गाली गलौज कर रहा है तो भी अच्छा है, तो आप करके दिखाओ उसको कि भाई हाँ देखो, आप जो बोल रहा है ना उसको झूठ साबित करके दिखाओ कि देख भाई मैंने करके दिखाया। वैसे वाली चीज़ है। फिर आ जाता है स्पा एंड सैलून बिजनेस। स्पा एंड सैलून बिजनेस ये भी बूमिंग है यहाँ पे, आपने तो बहुत सारे देखे होंगे सुने होंगे। ओके, और इसमें कैसा रहता है कि आपको डेली इनकम रहता है। ओके, ये मोस्टली जितने भी बिजनेस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो डेली बिजनेस के थ्रू ही मैंने मेंशन किया हुआ। ब्यूटी प्रोडक्ट में आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। ओके, ये सब। और वेलनेस इंडस्ट्री तो अभी बहुत बूमिंग भी है, तो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी प्रोजेक्ट के बारे में या फलाना। प्रोजेक्ट भी हम ऐसे ही नहीं कि जैसे पेपर वर्क पे बना के देते, वैसा नहीं है। पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपसे स्टडी बाहर करवा के ले लेते हैं, सब कुछ बता मतलब क्लियर मेंशन सब कितने का है क्या अमाउंट, ये पता होना ज़रूरी है। तभी तो फाइनेंशियल सीवी या एंजल ब्रोकिंग आपके पास इम्प्रेस हो जाएंगे, या आप किसी को पिच कर सकते हो पार्टनर को। नहीं तो विदाउट ऐसे पेपर पे रब बैठ गए और पेपर पे दिखा रहे हो तो उसका मतलब ही नहीं कुछ। मतलब क्या है, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो पेपर पेन से लिख के बता रहे हो, क्या इशू है उसका। मतलब कुछ तो उसका वेट होना चाहिए, राइट। फिर आ जाता है सुपर मार्केट, ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, जो भी आप बनना चाहते हो। देखो अपने आसपास जितने भी शॉप्स रहेंगे, मेन चीज़ यहाँ पे देखने के लिए ये मिली है कि हर एक क्वालिटी यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी रन कर रही है, आप उसमें भी पार्टनरशिप ले सकते हो। कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, वो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं चलेगा नहीं, देखो चलाना अपने ऊपर निर्भर करता है, हम कैसे चला रहे हैं उसको और हर एक चीज़ पे। और ये कैसा है बताइए, हमेशा लगने वाली चीज़ है, मतलब यूज़फुल होने वाली चीज़ है। वो बिज़नेस कभी भी लॉस नहीं होता है। ओके, ये कभी भी याद रखिए। अगर हाँ लॉस हो सकता है, वो आपका सेल्स प्लानिंग कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। ओके, क्या क्या सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, कस्टमर का जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो आप लिख रहे हो क्या अपने डायरी में, वो मंगा रहे हो क्या, कस्टमर को दे रहे हो क्या, कि या बस उसने बोल दिया नहीं ये हमारे पास नहीं है बोल के टाल रहे हो। ये भी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हम अपने कोचिंग में कवर करते हैं। ओके, फिर आ जाता है हाउस कीपिंग तो आपने सड़क देख के दुबई की पता ही चल जाएगा कि कितना क्लीनिंग पे यहाँ पे जोर दिया हुआ है। तो देखो हर एक चीज़ पे, रूम क्लीनिंग हो गए या ऑफिस क्लीनिंग हो गए या फिर अपना बिल्डिंग के क्लीनिंग होगा, ये सब चीज़ों में हाउस कीपिंग की तो ज़रूरत लगती है। ओके, ये सब है। और मोस्टली ऐसे भी कई कभार पार्ट आ जाते हैं कि जिसमें आप अपना बेड्स हो गया या आपका टॉयलेट हो गया, जो कि हम डेली तो नहीं कर पाते, लेकिन बहुत बार गंदा भी होता है और हम बाद में होता भी नहीं हमसे, क्योंकि वो सब उसके रिलेटेड सामान खरीदने जाओ तो उसका खर्चा, उससे अच्छा हम वो हाउस कीपिंग से करवा ली वो अच्छा है, क्योंकि उनके पास तो सब स्पेशली जो उसके रिलेटेड चीज़ें रहती वो अवेलेबल रहते हैं। तो देखो ये कंपनी भी चलाने में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, फिर आ जाता है फिर आ जाता है कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप। देखो हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक शॉप हम इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बहुत ऐसे मैंने भाई लोगों की क्रेज़ देखी कि भाई फलाना एक कंपनी का, बड़े वाले एप्पल कंपनी का ब्रांड में कोई भी लैपटॉप या फ़ोन लेना है तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है।
कम से कम मार्केट में है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको बाकी के सॉरी आपको इलेक्ट्रिक के हर एक नई नई कंपनी, जैसे अभी एम आई की कंपनी लॉन्च हुई है तो उनके प्रोजेक्ट हो गए, ओके। और रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो प्रोडक्ट जो अपने कंट्री में नहीं मिलते वो यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, आप उसका भी ट्रेड कर सकते हो, ओके। और बेच सकते हो। और मेन चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक कंपनी में बिजनेस करना क्यों अच्छा है पता, हर एक मतलब हर एक दिन में हर एक नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप उसका अगर अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास बिज़नेस अच्छा जनरेट हो पाएगा। और ये गैजेट ये सब चीज़ें कैसी पता है, ये वक्त के हिसाब से हमें नई नई चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, ओके, अपग्रेडेड बोल सकते हैं, तो उसके रिलेटेड ये बिज़नेस है, तो ये हमेशा ही प्रॉफिट में ही रहने वाला है। फिर आ जाता है मोस्ट प्रॉब्ली ये सब बिज़नेस को रन करने वाला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि टूर्स एंड ट्रैवलिंग कंपनी। तो देखो टूर्स एंड ट्रैवलिंग कंपनी क्यों बेहतर है, जैसे हर एक देश से यहाँ पे लोग आते हैं, वैसे ही हर एक देश से यहाँ से अपने देश में भी जाते हैं, दूसरे देश में भी जाते हैं। अभी टूर्स एंड ट्रैवलिंग में मोस्टली देखो कैसा रहता है कि ऊपर का आपका रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, फिर कार रेंटल हो गया, फिर हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक या जो भी है शॉपिंग, तो इसके रिलेटेड अगर आप अच्छे से टाइप करके रखोगे ना तो ये टूर्स एंड ट्रैवलिंग कंपनी आपका बिज़नेस रन कर सकते हो। और ये बिज़नेस में भी कैसा रहता है, क्रेडिट का बिज़नेस नहीं है ये, सॉरी उधारी देना नहीं है आपको, ये पूरा का पूरा बिज़नेस रोक कैश में चलता है, तो इसके लिए ये बेनिफिशियरी है, मतलब फ़ायदेमंद है आपके लिए। बस इसमें क्या है, थोड़ा बहुत अपना एक बोलते हैं ना कि एक अपना खुद का यूएसबी होना ज़रूरी है कि इसको कैसे आगे तक लेके जाए, कैसे अपना आगे फ्यूचर में अगर कुछ रिस्क ऐसे वाला प्रॉब्लम आ रहा है फाइनेंशियली, तो उसको पहले से कैसे कवर करके रखे, ये करना ज़रूरी है, ओके। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, एक बात बता देता हूँ कि ये भी स्लाइड से आगे जाते समय कि ये कौन से भी बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज रहेगी आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। फिर आ जाता है रिक्वायरमेंट, जो बेनिफिट्स हम पहले स्लाइड में दिखाए थे उससे रिलेटेड अगर आपसे जुड़ के काम करना है तो भाई हमारी कंडीशन ये है। तो ये कंडीशन क्या है, तो पहली तो चीज़ है भाई $5,000, ओके, यूएसडी डॉलर। फिर आ जाता है पेपल अकाउंट। पेपल अकाउंट नेसेसरी तो नहीं है, बट हम चाहते हैं कि भाई कभी कभार कैसे रहता है, कुछ भी इमरजेंसी फ़ंड चाहिए जो भी है तो पेपल से फटाक से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए पेपल अकाउंट रहेगा तो आप इजीली अपने बैंक अकाउंट से एक्सेस करके आप विड्रॉल कर सकते हो। फिर आ जाता है ईमेल आईडी ज़रूरी है और मोबाइल नंबर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी के डॉक्यूमेंटेशन में है, पासपोर्ट है जैसे बाकी के, लेकिन वो भाई पहले इन्फॉर्मेशन के लिए तो इतना आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, पैसा पहले देना नहीं है, लेकिन पहले ये तो देखने के लिए ज़रूरी है कि भाई पैसा है कि नहीं तो पता चला जेब में पैसा तो नहीं है बट हर एक दिन कॉल करके पूछ रहे हाँ तो वैसा वाला सीन नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आ गया हाबिट्सवाग। ओके, देखो ये कैसे काम कर गया। तो पहले तो चीज़ आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप पहले भेज दीजिए, फिर मीटिंग अरेंज होता है, फिर मीटिंग में जितने भी क्वेश्चंस है आपका प्रोजेक्ट क्या है ये पूरा समझ लीजिए। पूरा प्रोजेक्ट समझ लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, पेमेंट डन कीजिए, बस फिनिश, आपका इनकम सोर्स स्टार्ट हो गया उसी दिन से, ओके। फिर आ जाता है ऑफ़र। ऑफ़र क्या है, देखो अभी फिगर थोड़ा बड़ा लगेगा 1 मिलियन, लेकिन 1 मिलियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वैसे सर्विसेज भी हम लोग दे रहे। तो देखो अगर 1 मिलियन अगर आप कंप्लीट करते तो यहाँ पे हम फ्री बिजनेस कंसल्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिन्होंने भी ये वीडियो लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये कमेंट लिखा हुआ है कि आई वांट टू बी, ऐसे करके नीचे लिखा होगा, ओके। तो उनको हम ये फ्री बिजनेस कंसल्टेंट्स करवा के देंगे। वो कितने भी रहने दे, उससे रिलेटेड हमें नहीं है, बस हम उनको कांटेक्ट करके उनको उनके रिलेटेड बिजनेस के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ओके। फ्री में बात कर रहा हूँ, कब 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस होने के बाद, ओके। तो इसके लिए हमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, बस इजीली है,
आपके ये वीडियो फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। ओके, और ये वीडियो को जितने से जितना लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी मेरी बात समझ में नहीं आती है या ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये कुछ अलग है या फिर, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके, और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपके रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए या आपको जो तकलीफ़ है उसके रिलेटेड वीडियो बनाए, तो भी आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो कि भाई हाँ भाई ये मेरी या मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है या फलाना प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे बता सकते हो, या आप अबाउट अस में जाके अपने हमारे मेल आईडी पे भी आपका जो भी क्यूरीज है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके जो भी सवाल रहेंगे, अगर इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही मेल भेजना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी मेल भेज सकते हो। हमारे पास हर एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। ओके, आपके सवाल आना ज़रूरी है, आपके सवाल आएंगे वो टाइम पे क्लियर होंगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। बस आपकी दुआ भी हमें मिल जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ हर एक वीडियो को पाने के लिए।